महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जिस एक योजना का सिक्का जोर शोर से उछाला गया था वह है लाड़की बहन योजना। अब चुनाव के बाद महायुति की सरकार आई और लोगों को यह उम्मीद थी कि जैसा चुनावी वादे में कहा गया था कि सत्ता में आए तो 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए हम हर महीने कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना सरकार के गले की हड्डी बन गई है। अब लाडली बहन को पैसा के लिए अपने वित्त विभाग में आदिवासी विभाग और अनुसूचित जाति नवबद्ध समुदाय के लिए भी सामाजिक न्याय विभाग के रकम को डाइवर्ट करना पड़ा। वित्त विभाग ने दूसरे विभाग के फंड को डाइवर्ट किया और लाडली बहनों को पैसा देना सही बताया, लेकिन हुआ नहीं। अब राज्य के मंत्री और शिवसेना नेता हैं संजय शिरसाट। उनका कहना है कि योजना के तहत हर महीने दी जाने वाली वित्तीय मदद को बढ़ाना संभव नहीं है और इसे बढ़ाकर 2100 रुपए हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार की स्थिति ठीक नहीं। पिछले साल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति गठबंधन की ओर से योजना में धनराशि बढ़ाने का वादा किया गया था। हालांकि अब इस योजना के कारण राज्य में गंभीर वित्तीय संकट भी पैदा हो गया है और ये वही लाड़की बहन योजना है जिसने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन की जीत की राह आसान की थी। हालांकि उनका एक बयान महायुति सरकार को असहज भी कर सकता है और वो ये कि संजय शिरसाट का कहना है कि फिलहाल वित्तीय मदद के रूप में राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने ही सहायता दी जाएगी और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। कल्याणकारी योजना जारी रहेगी और भले ही इसके लिए लोन लेना पड़े, लेकिन सच्चाई यह है कि हर महीने दी जाने वाली 1500 रुपए की राशि बढ़ाकर 2100 रुपए कर अभी फिलहाल नहीं की जा सकती है। अब शिरसाट के बयान से सवाल उठा, विवाद भी हुआ। शिरसाट ने यह भी कहा कि लोग इसे मुद्दा बनाकर दावा कर रहे हैं कि योजना को ही खत्म कर दिया जाएगा या फिर राशि में कटौती की जाएगी, लेकिन लाड़की बहन योजना के तहत किए गए वादे पूरे किए जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी वित्तीय जो स्थिति है वो ठीक नहीं है राज्य सरकार की। देखिए, लाडली बहन योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रह चुकी है। उसकी वजह से आज हमारी सत्ता भी आई है, इसलिए उनको वो योजना कहीं बंद नहीं होना चाहिए, उसको पेमेंट देना चाहिए, उनको उनमें तरतूद करना चाहिए, वो शासन की जवाबदारी है। लेकिन ये सामाजिक न्याय विभाग जो है उसमें से आप निधि कट नहीं कर सकते, ये नियम है, कायदे में ऐसी तरतूद की गई है। इसलिए इस यहाँ का निधि वर्क करना ये उचित नहीं है। ये बात मैंने अजित दादा को भी और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को भी बताई है। तो भी अगर निधि वर्ग होता है तो मुझे काम करने में दिक्कत आएगी, ये मेरा कहना है। महाराष्ट्र की सियासत में यह शायद पहली बार है जब किसी राज्य के किसी मंत्री ने इस योजना की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए किए जाने के जो चुनावी वादे थे उसका जिक्र किया, पूरी समस्याओं को सामने में रखा। हालांकि इससे पहले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दावा यह भी किया था कि सरकार चुनावी वादों को लागू करेगी, लेकिन लागू नहीं कर पाई। अब मंत्री के बयान से उलट महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार अपना कोई भी वादा अधूरा नहीं छोड़ेगी और इससे पहले महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति के सहयोगी दलों ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि इस योजना के तहत वित्तीय मदद बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। अब सवाल यह है कि किया ही नहीं गया 2100 रुपए, 1500 ही है। इस योजना को महाराष्ट्र में महायुति के जीत के पीछे सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान माना गया था और एक तरफ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है लगातार फ्री योजना रोक रही है और इस बीच में महाराष्ट्र बजट के दौरान महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए का ऐलान करेगी, लेकिन विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अजीत पवार बजट पेश करते समय मना भी नहीं किए कि हम वादे से पीछे हट रहे हैं, लेकिन ऐलान भी नहीं किया। 2025 और 26 में 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में लड़की बहन स्कीम जो योजना है उसके लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिलहाल लागू करने की बात नहीं कही गई थी।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि महायुक्ति को 230 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 57 और एनसीपी अजित पवार को 41 सीटें मिली थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले जो महाविकास आघाड़ी है एमवीए, उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर ही सिमट गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे को 20, कांग्रेस को 16, एनसीपी शरद पवार के 10 सीटें आईं और 2 सीटें सपा और 10 सीटें अन्य के खाते में गई। बावजूद इसके जिस योजना के तहत महाराष्ट्र में महायुक्ति ने चुनाव लड़ा और मास्टर स्ट्रोक का कार्ड खेला, उसी योजना को लेकर की अपडेट थे कि अब सरकार अभी फिलहाल 1500 रुपए ही देगी, इसे बढ़ाकर 2100 रुपए नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास वित्तीय संकट है, मतलब सरकारी खजाने में पैसे ही नहीं है। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।